जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके परिवार को बहुत ब्लेस किया है। आंटी की बहुत प्यारी यात्रा है, बहुत प्यारे सत्संग है। गुरु जी महाराज ने आंटी के अंकल को कई बार लाइफ ब्लेस की है, आंटी की हेल्थ ब्लेस की है, पूरे परिवार को, बच्चों को ब्लेस किया है। और आंटी के सत्संग से हमें पता चलता है कि अगर हमारे भाव शुद्ध हो, हमारे मन में सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भक्ति हो अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने गुरु जी के प्रति, तो संगत जी गुरु जी महाराज हर हाल में हमारी रक्षा करते हैं। फिर चाहे हम गुरु जी को याद करें ना करें, गुरु जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज जब अपने बच्चों का एक बार हाथ थाम लेते हैं तो उन्हें पता होता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है और उनके बच्चों की खुशियाँ किसमें हैं। संगत जी, आज का सत्संग वाकई बहुत प्यारा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग को अगर आप ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो गुरु जी महाराज का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही। क्योंकि संगत जी, गुरु जी के सत्संग का हर एक शब्द एक ब्लेसिंग्स है जो हमें प्राप्त करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि गुरु जी महाराज आपके अपने सवालों के जवाब देंगे, आपके जीवन के कष्टों को दूर करेंगे। संगत जी, खुद भी सत्संग सुनिए और आपके अपनों को भी ये सत्संग सुनाइए। संगत जी, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने का एक भी मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत सुनीता सबरवाल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी आपको भी नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, ये तो हमें से कोई भी नहीं कह सकता कि हमारी जर्नी गुरु जी के साथ कब से शुरू हुई है। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। संगत जी, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं इंदौर की रहने वाली हूं और मैंने अपने घर में बचपन से ही पूजा पाठ का माहौल देखा है। मेरे पापा, मेरी मम्मी भोलेनाथ की पूजा किया करते थे और संगत जी हम सभी भाई बहन मम्मी पापा के साथ पूजा में शामिल हुआ करते थे और संगत जी हम सबको बहुत अच्छा लगता था। तो एक प्रकार से संगत जी भोलेनाथ की भक्ति का बीज बचपन से ही हमारे अंदर अंकुरित हो चुका था। और संगत जी, शिव जी के भक्ति के साथ साथ हम बड़े होने लगे। और संगत जी, जब हम बड़े हुए तो हम सभी को मेरी मम्मी ने सोमवार का व्रत करने के लिए कहा। हम लोग व्रत करने लगे। कुल मिलाकर संगत जी, बचपन से लेकर शादी होने तक हमने अपने घर में शिवमयी माहौल देखा। उसके बाद संगत जी मेरी शादी हो गई। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि शादी से पहले ही मेरे मम्मी पापा दोनों ही गुरु जी महाराज के श्री चरणों में चले गए थे। अब संगत जी, मेरी शादी जिस परिवार में हुई थी वो परिवार आर्य समाजी था। वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं, एक लड़की को अपने ससुराल के माहौल में, उनके कल्चर में ढलना ही होता है। तो संगत जी, मैं भी अपने ससुराल के माहौल में ढल गई थी। धीरे धीरे संगत जी मेरा व्रत छूट गया, मेरी शिव जी की भक्ति छूट गई। संगत जी, शादी से पहले मैं रेलवे में जॉब करती थी, ये गवर्नमेंट जॉब थी। उसके बाद संगत जी जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद मैंने देखा कि मेरे ससुराल में सभी लोग बिजनेस में इन्वॉल्व है। और शादी के बाद संगत जी, हर एक लड़की को अपने ससुराल में ढलना होता है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज भी करने होते हैं। धीरे धीरे संगत जी मैं ससुराल के माहौल में ढलती चली गई। और संगत जी, फैमिली इश्यूज के कारण और कुछ चैलेंजेस के कारण मुझे अपनी जॉब को रिजाइन करना पड़ा। संगत जी, शुरू से ही मेरे मन में ये बात थी कि मुझे अपना कुछ तो काम करना है। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब करीब संगत जी 8-9 साल के बाद मुझे मेरी मदर इन लॉ की एक फ्रेंड मिली। मेरी उनसे बातचीत होने लगी तो आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा आजकल आप क्या कर रहे हो। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी मैं हाउसवाइफ हूँ, अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तब संगत जी आंटी ने मुझे आगे से कहा कि बेटा मेरे स्कूल में मेरी जगह पर एज ए सब्स्टिट्यूट टीचर काम करोगी। पता नहीं संगत जी मेरे अंदर ये करेज, मेरे अंदर ये इतनी हिम्मत या स्ट्रेंथ कहाँ से आई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही आंटी को कह दिया कि हाँ आंटी मैं जरूर करूंगी। और एक्चुअली संगत जी वो मेरी बेटी का ही स्कूल था। संगत जी घर आकर मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो देखिए संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा, उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और तुरंत हाँ कर दिया। और फिर संगत जी उस स्कूल में मैंने 4 महीने तक एज ए सब्स्टिट्यूट टीचर काम किया। और जब संगत जी 4 महीने के बाद
स्कूल वालों ने जब मुझे अमाउंट दिया तो मैंने उसके लिए मना कर दिया, क्योंकि संगत जी वो अमाउंट बहुत ज्यादा तो नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी तरफ से भी एक वेलफेयर हो जाएगा, तो मैंने उस अमाउंट को लेने से मना कर दिया। अब संगत जी मैं 3 महीने तक अपने घर पर बैठी रही और फिर संगत जी 3 महीने के बाद उसी स्कूल से मुझे एक दिन फोन आता है कि आपको हमारे स्कूल में ज्वाइन करना है एज ए परमानेंट टीचर। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि वह गवर्नमेंट स्कूल था, जिसमें ना तो मुझे कोई एग्जाम देनी थी, ना मुझे कोई इंटरव्यू फेस करना था। गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी उस स्कूल से मुझे हायर क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑफर दिया गया। संगत जी मैंने तुरंत ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। संगत जी यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं तो भोलेनाथ को भूल चुकी थी, मैंने उनका हाथ छोड़ दिया था, लेकिन भोलेनाथ ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। ईश्वर को पता था कि मुझे क्या चाहिए। और संगत जी इस इंसिडेंट से एक बात और सीखने को मिलती है कि जब हम संगत जी सच्चे मन से किसी को कुछ देते हैं, दान करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के हम देने वाले बनते हैं, तो संगत जी ईश्वर हमें कई गुना बढ़ा कर देता है। तो यहाँ से एक बात और मेरे मन में आ गई कि हम कभी भी कुछ भी दान करें तो निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से और पूरी पवित्रता और शुद्धता के साथ दान करना चाहिए। इसमें स्वतः ही हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस प्रकार संगत जी मेरी लाइफ आगे बढ़ने लगी। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ थे, भोलेनाथ के रूप में साथ थे। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ आगे बढ़ने लगी। मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी बेटी डेंटिस्ट बन गई और मेरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर। संगत जी मेरी बेटी की शादी हो गई। और सबसे बड़ी गुरुजी की जो रहमत थी वो ये थी कि गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मेरे बच्चों के ऊपर था। मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ भी देखना नहीं पड़ा, उनके सब काम अपने आप होते चले गए। और संगत जी मेरी बेटी की जहाँ पर शादी हुई थी वो परिवार भी भोलेनाथ को मानता था। और संगत जी मेरी बेटी की जिस परिवार में शादी हुई थी वो परिवार हमारा जाना पहचाना था। और शादी के बाद संगत जी मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में जाकर सेटल हो गई। अब संगत जी रह रहकर मेरे मन में यही आता था कि मेलबोर्न में तो हमने एक बार भी जाकर नहीं देखा कि मेरी बेटी कैसी है, कैसे रह रही है, कहाँ रह रही है। तो संगत जी एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो एक बार हम लोग अपनी बेटी से मिल आते हैं, देख आते हैं कि वो कैसी है, किस हाल में रह रही है। संगत जी 2016 में मेरी बेटी की शादी हुई थी और संगत जी मई 2017 में हमारा मेलबोर्न जाने का टिकट बुक हो गया। लेकिन इसी बीच संगत जी जनवरी 2017 में मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। अब एक्चुअली संगत जी मेरे हस्बैंड को डायबिटीज तो थी ही सही, तो डायबिटीज के कारण संगत जी वो कई बार बीमार हो जाते हैं। 2008 में भी संगत जी वो बहुत बीमार हुए थे और जिसकी वजह से संगत जी उन्हें एंटीबायोटिक्स का बहुत हैवी डोज लेना पड़ा था। और संगत जी हमें पता ही नहीं चला कि कब उस एंटीबायोटिक्स के हैवी डोज ने मेरे हस्बैंड की किडनी पर अफेक्ट कर दिया। संगत जी मैं यहाँ पर सभी संगत से कहना चाहूंगी कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एंटीबायोटिक्स का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि संगत जी एट द एंड इन एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट होता ही है। संगत जी एंटीबायोटिक्स ने मेरे हस्बैंड की किडनी पर इफेक्ट डालना शुरू कर दिया और वो जनवरी 2017 में काफी बीमार हो गए। और संगत जी हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि इनकी बहुत केयर की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी किडनी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। जब संगत जी मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज थे तब मेरी कलीग ने मुझे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए कहा और संगत जी मैं रेगुलर करने लगी। धीरे धीरे संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अपने हस्बैंड का बहुत ध्यान रखना। तब संगत जी मैंने डॉक्टर से कहा कि हमें मई 2017 में मेलबर्न जाना है, तो क्या इनको ले जाना सही रहेगा। तब संगत जी डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन और कुछ डाइट प्लान बनाकर दिए और कहा कि इनको फॉलो करते रहना और इनका बहुत ध्यान रखना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संगत जी मेलबोर्न जाने से पहले भी मैंने उसी डाइट चार्ट को और उसी मेडिसिन को फॉलो किया और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। और फिर संगत जी हम लोग मई 2017 में अपनी बेटी के पास मेलबोर्न गए। संगत जी वहाँ जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। और एक दिन की बात है संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बाहर घूमने के लिए निकले और संगत जी हम लोग घूमते घूमते एक चाइनीज स्टोर में गए। उस समय संगत जी मैं स्टोर के अंदर थी और मेरे हस्बैंड स्टोर के बाहर थे। संगत जी मेरे हस्बैंड वहाँ पर चक्कर खाकर गिर गए, बेहोश हो गए। तभी संगत जी एक चाइनीज आदमी मेरे पास भागता हुआ आया और इंग्लिश में कहने लगा कि पर्सन फेल डाउन ऐसे बताने लगा। मैं भाग कर गई, देखा तो बेहोश हो गए। संगत जी ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और उन्हें बेहोश देखकर संगत जी मेरे मुंह से अपने आप ही महामृत्युंजय मंत्र निकलने लगा। और संगत जी मैंने शॉपकीपर से शक्कर मांगी, उन लोगों ने शक्कर का अरेंजमेंट किया और मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया। थोड़ी देर में संगत जी उनको होश आया और वो उठकर बैठ गए। उसके बाद संगत जी मैंने फटाफट कैब बुक की और हम लोग घर आ गए। और संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देखिए कि हम लोग मेलबोर्न में 40 दिन तक रहे। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमने संगत जी वहाँ पर किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ पर टाइम स्पेंड किया। और फिर संगत जी हम लोग 40 दिन के बाद इंडिया वापस आ गए। अब संगत जी सितंबर 2017 में एक दिन एक रात को लगभग 2:30 बजे के करीब मेरी अचानक से नींद खुल गई। तो मैंने देखा संगत जी कि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बैठे हुए हैं पलंग पर। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी रात
को क्यों बैठे हुए हो? क्या बात है, कुछ चाहिए आपको? संगत जी मेरे हस्बैंड किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे और देखते ही देखते संगत जी मेरे हस्बैंड पलंग पे ही गिर गए। संगत जी उनको गिरता देख मैं बहुत घबरा गई और मैं दौड़कर अपने बेटे के कमरे में गई। मैंने उसे उठाया और कहा कि कुणाल देख पापा को क्या हुआ है। अब संगत जी हम दोनों दौड़कर वापस कमरे में आए और मैं बार बार इनको हिलाती रही, पूछती रही कि उठो उठो, और संगत जी ठीक वैसा ही हुआ जैसा मेलबोर्न में हुआ था। ये अपने आप उठकर बैठ गए और कहने लगे कि मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ। और जब तक संगत जी बेहोश थे मैं भोलेनाथ से, गुरुजी महाराज से अरदास करती रही और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती रही। और तब संगत जी मेरे मन में विचार आया और मैंने अपने बेटे से कहा कि कुणाल अब तो हमें पापा को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेलबोर्न में भी ये बेहोश हो गए थे। अब संगत जी मेरे बेटे ने कार निकाली और हम इनको हॉस्पिटल लेकर गए। संगत जी हॉस्पिटल में इनके सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ नॉर्मल था। और संगत जी अगले दिन 6 PM पर इनको पलंग पर बैठे बैठे ही संगत जी 3 अटैक आ गए, एक साथ 3 अटैक, पहला, दूसरा और तीसरा। और संगत जी इनको देखकर मैं बहुत जोर से चिल्लाई और नर्स को आवाज लगाई। संगत जी मेरी आवाज सुनकर सारी नर्स दौड़कर आई, डॉक्टर साहब आ गए और सभी लोग इनको ट्रीटमेंट देने में लग गए। लेकिन संगत जी मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, वहाँ जितनी भी मशीन्स लगी हुई थी संगत जी 1 मिनट के लिए वो सारी मशीनें बंद हो गई थी। और ये देखकर संगत जी मैं भी घबरा गई, डॉक्टर्स भी घबरा गए, डॉक्टर CPR देने लगे। और तभी संगत जी एक नर्स वेंटिलेटर लेकर आई और संगत जी मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे डाल दिया। तब तक संगत जी मेरे हस्बैंड काफी रिवाइव हो चुके थे, उन्होंने अपनी आंखें खोल ली थी और सारी मशीनें भी काम करने लग गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड को ICU में शिफ्ट कर दिया गया और संगत जी डॉक्टर ने हमें कहा कि 48 घंटे हमें इनको वॉच करना पड़ेगा, हम तभी कुछ कह पाएंगे। ये सब देखकर संगत जी मेरा बेटा बहुत रोने लगा। हालांकि संगत जी वो इतना मेच्योर तो नहीं था कि वो ये सब कुछ सहन कर सके। और तब तक संगत जी मेरी दीदी और जिया जी आ चुके थे। मैंने अपने बेटे से कहा कि हमको बिल्कुल भी नहीं रोना है, हमें हिम्मत रखनी है और देखना पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और एक बात बताऊं संगत जी, जब मेरे हस्बैंड को ICU में शिफ्ट किया गया तब संगत जी ना तो मैं घबरा रही थी, ना मेरी आंखों में आंसू थे और ना किसी बात की चिंता थी। मेरे मन में पता नहीं संगत जी क्यों ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ ये बात और है संगत जी कि मैं लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी। और अगले दिन संगत जी डॉक्टर ICU में से बाहर आई और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हमने वेंटिलेटर हटा दिया है। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, 3 अटैक के बाद भी मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे। ये गुरुजी महाराज की ही तो कृपा थी, वरना संगत जी इतनी क्रिटिकल कंडीशन से बहुत कम लोग बाहर आ पाते हैं। और मैं इसके लिए गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड ठीक हो गए तब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। हालांकि गुरुजी महाराज तो मुझे कब से मिल चुके थे। संगत जी मेरी जो सिस्टर है उसकी ननंद के यहाँ पर माता जी का जागरण था, मैं वहाँ पर गई हुई थी और वहाँ पर गुरुजी की एक संगत रोमा आंटी मुझे मिली। संगत जी मैं उनको जानती थी, वो भी मुझे जानती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सुनीता तुम्हारे हस्बैंड को क्या हुआ है, और मैंने सारी बातें बताई। तो रोमा आंटी ने मुझे कहा कि सुनीता तुम मेरे साथ हमारे गुरुजी के दरबार चलो। और फिर संगत जी रोमा आंटी ने एक दिन मुझे गुरुजी के सत्संग में इन्वाइट किया। और जब संगत जी मैं सत्संग में गई तो वहाँ पर मैंने गुरुजी का जो पहला स्वरूप देखा था वो था संगत जी गुरुजी का ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला स्वरूप। और संगत जी गुरुजी को देखकर मेरे मन में यही विचार आया कि अच्छा ये है गुरुजी। क्योंकि संगत जी हम सभी के मन में गुरु नाम सुनते ही कोई और ही विचार आ जाता है कि कोई साधु संत होंगे जिन्होंने भगवा वस्त्र पहना होगा, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज तो बिल्कुल अलग थे। और जब मैंने देखा कि गुरुजी के स्वरूप के पास में ही भोलेनाथ की मूर्ति रखी हुई है और गुरु नानक देव जी का भी फोटो है, तो भोलेनाथ को देखकर मुझे लगा कि अच्छा चलो भोलेनाथ भी यहाँ पर है। और फिर संगत जी मैं बहुत आराम से वहाँ बैठ गई। और जब संगत जी गुरुजी की गुरबानी शब्द चले तो मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, मैं लगातार रोई जा रही थी। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही थी, मुझे ऐसा कोई दुख भी नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार निकलते जा रहे थे। और चूंकि संगत जी सत्संग में आने से पहले रोमा आंटी ने मुझे रोटी प्रसाद की सेवा दी थी, तो मैं अपना एक कैसरोल में रोटी प्रसाद लेकर आई थी और वो कैसरोल मैंने किचन में रख दिया था। और जब संगत जी सत्संग हो गया और गुरुजी की गद्दी के सामने मैंने मत्था टेका तो वही पास में संगत जी पेड़े और मिल्क केक के बहुत सारे डिब्बे खुले पड़े थे। तो संगत जी उन मिठाइयों को देखकर मेरे मन में विचार आया कि मेरे घर में जो मेरी मैड है जिसका कमरा मेरे कमरे के नीचे है और उसका एक बेटा है संगत जी जिसको हम बाबू बोलते हैं, मैं अक्सर संगत जी उसके लिए कुछ न कुछ लाती हूँ तो बड़ा खुश हो जाता है। तो मिठाइयों को देखकर मेरे मन में यही विचार आया कि काश थोड़ी सी मिठाई मुझे मिल जाती तो बाबू बहुत खुश हो जाता। लेकिन चूंकि संगत जी मैं पहली बार सत्संग में गई थी तो मेरी हिम्मत नहीं हुई मांगने की। और संगत जी मैंने अपना खाली कैसरोल उठाया और अपने बैग में डाला और घर आ गई। और जब संगत जी बर्तन क्लीन करने के लिए जब मेरी मैड किचन में आई तो उसने मुझे आवाज देकर बुलाया और कहा कि भाभी इसमें तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। और जब मैंने किचन में आकर देखा संगत जी तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। संगत जी जब मैं किचन में आई और मैंने कैसरोल में देखा तो उसके अंदर 8-10 पेड़े थे और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ थी। संगत जी साक्षात गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था। गुरुजी महाराज
महाराज ने मेरे मन की पुकार सुन ली थी और गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दी थी। लेकिन संगत जी मैं तो नई नई जुड़ी थी, तो मैं गुरुजी की इन ब्लेसिंग्स को कैसे समझ पाती। खैर संगत जी मैंने बाबू को प्रसाद दिया और वो बच्चा बड़ा खुश हो गया। लेकिन संगत जी मेरे मन में ये बात की क्यूरियोसिटी थी कि मैं जानना चाह रही थी कि प्रसाद आया तो आया कैसे। अब संगत जी अगले दिन दिवाली का सत्संग किसी और आंटी के यहाँ था और वहाँ पर वो सभी आंटी आई थी जो सेवा में थी। तो संगत जी जिनके यहाँ पर हम सत्संग में पहले गए थे, मैंने उन आंटी से पूछा कि आंटी क्या आपने मेरे कैसरोल में मिठाई रखी थी, प्रसाद रखा था? तो आंटी ने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं रखा। उसके बाद संगत जी वहाँ पर जितनी भी सेवादार आंटियां वहाँ थी मैंने सबसे पूछा और सबने मुझे मना किया कि नहीं हमने तो कोई प्रसाद नहीं रखा। और तब संगत जी सभी संगत ने मुझे कहा कि आपको तो गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है, आपके भाव शुद्ध थे, आपकी दिली तमन्ना थी कि गुरुजी का प्रसाद उस बच्चे को मिले। तो देखिए गुरुजी महाराज ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। ये गुरुजी महाराज की आपको ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी जब सभी संगत मुझे कहने लगी तो मुझे बड़ी खुशी हुई और घर जाकर संगत जी वो प्रसाद मैंने सबको खिलाया, क्योंकि ये तो गुरुजी महाराज का डिवाइन प्रसाद था। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड को 3 अटैक आया था, उसके बाद जब वो बिल्कुल ठीक हो गए, घर आ गए, तो संगत जी चूंकि मेरे हस्बैंड की किडनी ऑलरेडी अफेक्टेड थी, तो कुछ समय के बाद डॉक्टर ने हमें कहा कि आपके हस्बैंड को डायलिसिस पे डालना पड़ेगा क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है। संगत जी ये सुनकर तो मैं बहुत घबरा गई, लेकिन हमें डिसीजन तो तुरंत ही लेना था। और फिर संगत जी 2017 से मेरे हस्बैंड का डायलिसिस शुरू हो गया। और जब गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए संगत जी, जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, तब मैं अपने हस्बैंड को भी गुरुजी के सत्संग में ले जाने लगी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी के सत्संग अटेंड करके, उनका लंगर प्रसाद खाकर, उनका जल प्रसाद पीकर मेरे हस्बैंड के अंदर क्या एनर्जी आई है कि कोई उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि आज भी उनका डायलिसिस चलता है। लेकिन संगत जी मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आज तक गुरुजी महाराज से ये कभी नहीं कहा कि गुरुजी मेरे हस्बैंड का डायलिसिस बंद कर दो, क्योंकि संगत जी जितना मैंने सत्संग में सुना है और जितना मैं समझ पाई हूँ वो यह है कि हमें कुछ मांगना आता ही नहीं है, और हम जो भी मांगते हैं गुरुजी महाराज हमें शायद उससे कहीं ज्यादा देना चाहते हैं। इसलिए संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कभी नहीं कहा कि मेरे हस्बैंड का डायलिसिस बंद करो। मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज हमारे कुछ कर्म ही कटवा रहे हैं। बस मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज चाहे कितने भी दुख आए, कितने भी कष्ट आए, आप बेशक हमारे कर्म कटवाइए, लेकिन हमें उन दुखों को, उन तकलीफों को सहने की शक्ति भी आप ही देना। और वैसे भी संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे कि अगर आपने इस जन्म में अपने कर्म नहीं कटवाए तो इन कर्मों को काटने के लिए आपको फिर अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है संगत जी कि अगर हमारे कर्म ऐसे हैं तो हमें उन कर्मों को इसी जन्म में काट लेना चाहिए। अगर मेरे हस्बैंड अपने कर्म काट रहे हैं तो उनको इसी जन्म में काटना चाहिए, क्योंकि आज गुरुजी महाराज ने उन्हें बहुत अच्छा परिवार ब्लेस किया है, बहुत अच्छे बच्चे ब्लेस किए हैं जो हर पल उनके साथ हैं, हर पल उनकी सेवा में हाजिर हैं। और अगर मेरे हस्बैंड इन कर्मों को इस जन्म में नहीं काटेंगे तो क्या पता अगले जन्म में उन्हें कैसा परिवार मिले, कौन मिले, कि क्या उनके दुख में कोई साथ रहे ना रहे, उन्हें कितनी मुश्किल से इन कर्मों को काटना पड़ेगा, ये कौन जानता है। इसलिए संगत जी मैं गुरुजी महाराज से तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि चाहे कितने भी आप हमें दुख दे दें, आप बेशक हमारे कर्म कटवाते रहिए, लेकिन हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हमें पता ही न चले कि वो समय कब निकल गया। संगत जी जब से मेरे हस्बैंड बीमार हुए तब से उनकी देखभाल में मेरा बहुत समय जाता था और धीरे धीरे संगत जी मेरा बहुत वेट लॉस हो गया। हर कोई मुझे देखकर यही कहता कि आपको क्या हुआ है, आप इतनी कमजोर क्यों हो गए हो। लेकिन संगत जी जो गुरुजी महाराज हमें कहते हैं कि अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने नहीं रोना चाहिए, संगत जी मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड डायलिसिस पर हैं, क्योंकि संगत जी मुझे किसी से कोई सिंपैथी नहीं चाहिए थी। मुझे पता था कि मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज हैं, वो सब कुछ देख लेंगे और मुझे उन्हीं की रजा में राजी रहना है। और इस बीच में संगत जी मेरी हेल्थ बहुत डिग्रेड हो गई और जब संगत जी मैं गायनिक के पास गई तो उसने मेरे सारे टेस्ट किए और टेस्ट में संगत जी आया कि मेरे यूट्रस में सिस्ट है और डॉक्टर ने मुझे आकर बताया। तब भी संगत जी मैं बिल्कुल नहीं घबराई, मैं लगातार गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती रहती थी। हमेशा मेरे पास गुरुजी का स्वरूप होता था और तब तक मैं ये बात तो जान चुकी थी संगत जी कि गुरुजी महाराज और भोलेनाथ दोनों एक ही हैं। तो फिर चाहे मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूं या फिर चाहे महामृत्युंजय का जाप करूं, दोनों एक ही हैं। और संगत जी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक सूझी दी कि क्यों ना मैं एक दूसरा ओपिनियन ले लूं। संगत जी मैं अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर दूसरी गायनिक के पास गई। उसने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी और कहा कि प्रॉब्लम तो है, सिस्ट भी है, लेकिन
लेकिन हमें यूट्रस रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम इस सिस्ट की बायोप्सी करवाएंगे। फिर संगत जी मैंने अपने बेटे को बताया एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें मेरा सिस्ट निकाला जाएगा और उसकी बायोप्सी होगी और मुझे 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और फिर संगत जी 2-3 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ और मैंने डॉक्टर से साफ कह दिया था कि मैं अपने गुरुजी महाराज का स्वरूप नहीं हटाऊंगी। और संगत जी ऑपरेशन थिएटर में जब तक मुझे होश रहा मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती रही। संगत जी मेरा ऑपरेशन हो गया, सिस्ट रिमूव कर दिया गया और सिस्ट को बायोप्सी के लिए भेज दिया। संगत जी बायोप्सी की रिपोर्ट्स 2-3 दिन में आई और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश थी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप 6 महीने के बाद फॉलोअप के लिए आना। और जब संगत जी मैं 6 मंथ्स के बाद फॉलोअप के लिए गई डॉक्टर के पास, उसने मेरा एग्जामिन किया, सारे टेस्ट हुए तो संगत जी उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरे अलावा किसी और डॉक्टर के पास भी जाते हो? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं तो आप ही के पास आती हूँ और किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। तो मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी जो रिपोर्ट है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका सिस्ट अभी ताजा रिमूव किया गया हो। आपकी यूट्रस की कंडीशन इतनी हेल्दी और इतनी अच्छी है कि मैंने अपने करियर में ऐसा केस नहीं देखा। और डॉक्टर की बात सुनकर संगत जी मेरे मुंह से तुरंत ही निकल पड़ा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि गुरुजी कौन है? तब संगत जी मैंने अपने गले में से गुरुजी का स्वरूप निकाल कर दिखाया और कहा कि डॉक्टर ये है मेरे गुरुजी, मैं इन्हीं के पास जाती हूँ और यही मेरे असली डॉक्टर हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। और उसके बाद संगत जी मेरी हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लगी और गुरुजी महाराज के साथ मैं और डीपली कनेक्टेड होती चली गई और मैं रोज ही गुरुजी महाराज का सत्संग सुनने लगी। और संगत जी फिर थोड़े समय के बाद मेरे गले में एक सिस्ट जैसा दिखाई देने लगा और संगत जी सब लोग मुझे टोकने लगे कि आपके गले में कुछ हो रहा है। संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने एग्जामिन किया, उसकी सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ सोनोग्राफी में कुछ आया तो है, एक सिस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे, आप 3 महीने बाद फिर से आइए, हम फिर एक और सोनोग्राफी करेंगे। संगत जी मैं 3 महीने बाद फिर गई और संगत जी उस समय मुझे डॉक्टर ने कहा कि हम इंजेक्शन के थ्रू इसको बाहर निकालेंगे थोड़ा सा और इसकी बायोप्सी के लिए भेजेंगे। और जब संगत जी बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट नेगेटिव थी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको 3 महीने बाद फिर से आके सोनोग्राफी करवाना होगा और फिर हम इसे रिमूव करेंगे। तब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने खड़ी हुई, उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि गुरुजी महाराज कि अब मैं ऑपरेशन के लिए ना तो जाऊंगी, ना मैं बायोप्सी करवाऊंगी और ना ही मैं एलोपैथिक दवाइयाँ खाऊंगी। इस बीच में संगत जी मुझे किसी ने होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में बताया था। संगत जी मैंने सारी दवाइयाँ खरीदी और गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दी और गुरुजी से हाथ जोड़कर कहने लगी कि गुरुजी आप ही कहते हो ना कि डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा और मेरा काम मैं करूंगा, तो गुरुजी अभी दवाइयाँ मैं ले आई हूँ, दवाइयाँ तो मुझे खानी पड़ेगी, पर गुरुजी महाराज इसे आप ब्लेस करेंगे तो ही मैं ठीक हो पाऊंगी, तभी दवाइयाँ भी काम करेंगी। और आज संगत जी वो सारी दवाइयाँ गुरुजी महाराज के स्वरूप के पास रखी हुई है, मैं वहीं से उन्हें ब्लेस करवा कर वो दवाइयाँ खाती हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज का इतना आशीर्वाद है कि जो मेरे गले में सिस्ट हुआ है ना तो उसकी ग्रोथ हो रही है और ना ही संगत जी मेरे अंदर कोई दूसरे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे लगातार अपने सत्संग में बुलाया है, लंगर प्रसाद खिलाया है, जल प्रसाद चाय प्रसाद पिलाया है और गुरुजी महाराज मुझे लगातार ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं 3 बार बड़े मंदिर भी होकर आई हूँ। मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हर पल हमें ब्लेस किया है। और संगत जी मेरे हस्बैंड के कंपैरेटिवली गुरुजी महाराज मुझे सबसे ज्यादा सत्संग में बुलाते हैं। शायद संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत मुझे है। शायद संगत जी मेरे कर्म ज्यादा खराब हैं, जिन्हें कटवाने के लिए गुरुजी महाराज मुझे लगातार अपने सत्संग में बुलाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। मैं सभी संगत से एक बात तो जरूर कहूंगी कि अगर सच्चे दिल से गुरुजी महाराज से आप अरदास करेंगे तो संगत जी मैं पूरा यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी वो अरदास जरूर कबूल होगी, आपकी वो प्रार्थना गुरुजी महाराज जरूर पूरी करेंगे। संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मेरे बच्चों पर है, मेरे हस्बैंड पर है, मुझ पर है, मेरे पूरे परिवार पर है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार को अपनी शरण में लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हम सभी संगत को ऐसे ही मिलता रहे। आपके आशीर्वाद से हम हमेशा आपके श्री चरणों में बैठे रहें, आपके प्रेम का, आपकी कृपा का पात्र बने रहे और जन्मों जन्मों तक हमें आपकी भक्ति मिलती रहे, आपका प्यार मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम त्र्यंबकम यजामहेम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनात् मृत्युर्मोक्षिमामृतात्।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम शिम्पी मनचंदा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हम सभी को रोज ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी का हम शुक्राना नहीं कर पाते, पर आज संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ जो कुछ भी गुरु जी ने हमें दिया है। संगत जी, पिछले दिनों में मेरे बच्चों पर रोज कोई ना कोई कष्ट के बारे में गुरु जी मुझसे कह रहे थे और गुरु जी महाराज ने उन्हें उन कष्टों से दूर भी किया, उनकी रक्षा की और उन्हें ढेरों ब्लेसिंग्स भी दी और उनके फ्यूचर को भी ब्राइट कर दिया। और गुरु जी महाराज मुझे कहते हैं कि तू इनकी टेंशन ना ले, मैं हूं ना, बस ऐश कर। मैं गुरु जी की ऐसी बेटी हूँ जिसे गुरु जी बहुत प्यार देते हैं और मुझे और मेरे परिवार को कष्टों से बचाते हैं, हमेशा खुश रहने के लिए कहते रहते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी खुशियों से भर दी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, एक शुक्राना मैं अपनी तरफ से खुद के लिए भी करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज आपका शुक्राना, आपने मुझसे रिश्ता जोड़ा, मुझे खास समझने के लिए आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। संगत जी, पिछले दिनों मुझ पर एक संकट आया था जिसे गुरु जी ने छोटे से रूप में टाल दिया और मुझे नया जीवन प्रदान किया है। उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे कुछ दिनों से बुखार आ रहा था और मेरे शरीर में बहुत दर्द भी रहता था, पर संगत जी मेरी समस्या ये है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख पाती और खुद को इग्नोर करती रहती हूँ। और संगत जी, घर के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि खान पान में बहुत सी गलतियाँ कर देती हूँ। एक दिन संगत जी मैंने रात को दही का सेवन कर लिया और उसके साथ इमली की चटनी भी खा ली। काम सारे निपटा कर जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी तो अचानक मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा अब अंत हो गया। मुझे बस ऐसा लगने लगा कि बस अब मैं खत्म होने वाली हूँ। और संगत जी, तभी मैं गुरु जी को याद करते हुए कहती हूँ कि गुरु जी, आप मुझे बहुत जल्दी अपने पास बुला रहे हो। मेरे तो अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे मेरे बिना। संगत जी, मैं बहुत हेल्पलेस हो गई थी। फिर तभी मुझे याद आया कि मेरे पास गुरु जी का जल प्रसाद रखा हुआ है जो संगत जी मुझे पिछले वीरवार को ही प्राप्त हुआ था। वैसे तो संगत जी हम जल प्रसाद का सेवन बड़े मंदिर में ही कर लेते हैं, पर गुरु जी के सामने उस दिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि प्रसाद तो अपनी आंखों के लिए घर पर ले जाओ। और संगत जी मैं गुरु जी का जल प्रसाद अपने घर ले आई। उस दिन संगत जी वो मेरे पर्स में रखा हुआ था। फिर मैंने उसे निकाला और जल प्रसाद का सेवन किया। साथ में गुरु जी का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। संगत जी मैं लेट गई और मैंने गुरु जी महाराज से कहा कि मेरी रक्षा कीजिए। और संगत जी मंत्र जाप करती रही, गुरु जी का ध्यान करती रही, उनसे अरदास करती रही। और संगत जी थोड़ी ही देर में गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत अच्छा महसूस करवाया और मैं धीरे धीरे सो गई। सुबह जब संगत जी मेरी नींद खुली तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी और मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपने मुझे नया जीवन दिया है, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर आज मैं ठीक हूँ तो गुरु जी महाराज के जल प्रसाद के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण। संगत जी, आई एम स्पीचलेस टू से एनीथिंग। अंत में संगत जी सिर्फ इतना ही कहूंगी कि गुरु जी महाराज का आशीर्वाद हम सभी संगत परिवार पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग करने में जो मैंने देर लगाई है, मैं उसके लिए गुरु जी महाराज से क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, ये कुछ दिनों पहले की बात है। मुझे 2-3 दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मुझे एक शुक्राना सत्संग करना चाहिए। तो मैं सोचने लगी कि किस चीज का शुक्राना करूं। माफ कीजिएगा गुरु जी, माफ कीजिएगा संगत जी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं किस बारे में सत्संग करूं, क्योंकि संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अगर कोई तकलीफ आती भी है तो गुरु जी उसे तुरंत छोटे में ही काट देते हैं। तो मुझे लगा कि कुछ अलग सत्संग करना चाहिए। संगत जी मैं बेवकूफ थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं जानती हूँ कि गुरु जी मुझे इसके लिए माफ कर देंगे। संगत जी, अगले दिन शाम को मैं थोड़ा इरिटेटेड फील कर रही थी क्योंकि मेरी बहन से झगड़ा हो गया था और साथ ही साथ मैं गुरु जी से थोड़ा डिस्टेंट फील कर रही थी। और संगत जी, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं आधे घंटे तो गुरु जी का सत्संग सुनती ही हूँ, भले मैं कितनी बिजी हूँ या
बना हूँ, पर उस दिन संगत जी संजोग से मैंने कोई सत्संग नहीं सुना। रात में 11 बजे के आसपास मेरे पूरे शरीर में इचिंग होने लगी और जब संगत जी थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने आप को कांच में देखा तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया भर के मच्छरों ने मुझे काटा हो। मेरे पूरे शरीर पे रेड रेड पैचेस हो गए थे। संगत जी मेरी माँ ने गुरुजी महाराज का चंदन टीका लगाया, मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और तब जाके संगत जी मुझे थोड़ा आराम मिला और उसके बाद में सोने चली गई। फिर जब मैंने सुबह उठकर देखा तो संगत जी इचिंग तो वैसी ही हो रही थी। फाइनली मैंने डॉक्टर के पास जाने का सोचा और इस बीच संगत जी वो इचिंग मेरे चेहरे पर भी हो चुकी थी। संगत जी मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई, उन्होंने मुझे दवाई दी और कुछ टेस्ट लिखे और जब संगत जी सारी प्रोसेस चल रही थी तब मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने पास ही रखा हुआ था और लगातार मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी मेरे पास मेरी रिपोर्ट 4 बजे तक आ चुकी थी और मुझे जो अपॉइंटमेंट मिला था वो 4:30 बजे का था और जिसका टोटल संगत जी 7 होता है। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी थी और मैं समझ गई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और जब संगत जी हम डॉक्टर को दिखाने के लिए निकल रहे थे तब संगत जी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और संगत जी हम लोग बाइक पे थे तो भीग सकते थे, पर मेरे लिए वो गुरुजी महाराज का अमृत वर्षा थी। जैसे ही बारिश का पानी मेरे चेहरे पर लगा तो संगत जी जहाँ जहाँ इचिंग हो रही थी वहाँ मुझे जलने का सेंसेशन होने लगा। संगत जी गुरुजी मेरे दर्द को दूर कर रहे थे और हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते मेरी सारी स्वेलिंग खत्म हो गई थी। उस समय संगत जी मेरी बहन मेरे साथ थी जो मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही थी। उसने मुझे कहा कि आपकी तो सारी स्वेलिंग उतर चुकी है, बस संगत जी गुरुजी की कृपा है। और संगत जी डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि आपको दवाइयाँ जारी रखनी है, इन दवाइयों से ही आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। पता नहीं संगत जी कौन सा संकट मेरे ऊपर आया था, पर गुरुजी की कृपा से और उनकी डिवाइन ब्लेसिंग के कारण आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए संगत जी हमेशा कहते हैं कि जब भी बोलो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नया नहीं है सत्संग करने के लिए तो गुरुजी की कृपा समझिए, क्योंकि वो आपको सारे संकट से दूर रखे हुए हैं। संगत जी मुझसे तो ये भूल हो चुकी है और उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत माफी मांगती हूँ। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को हमेशा हमेशा अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन देते रहे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। संगत जी गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स हैं कि आज मैं जहाँ पर हूँ और जो लाइफ में जी रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही देन है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी जी मैं आपकी सत्संग रोज सुनती हूँ और आपके सत्संग से पता चलता है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को कितना प्यार, कितनी ब्लेसिंग्स और केयर और प्रोटेक्शन देते हैं। और हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाने की जो बिल्डिंग ब्रिज है वो आप ही है टीना आंटी। गुरुजी आपको और आपके परिवार को हमेशा ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन देते रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे बार बार एक मैसेज आ रहा है कि मैं अपने घर में से खंडित स्वरूप को हटा दूं और जल्दी से उन स्वरूप को प्रवाहित कर दूं। और संगत जी मुझे गुरुजी का एक दिन रात के 3:45 के आसपास एक सपना आया और मैंने देखा संगत जी कि काला साया अंधेरे में आता है और जोर जोर से घंटियां बजाता है। संगत जी मेरा परिवार बहुत डर जाता है और पुलिस को बुलाता है। और जब संगत जी हमने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं गुरुजी महाराज का येलो चोले वाला स्वरूप था। संगत जी उस स्वरूप से एक लाइट निकलती है और स्वरूप खंडित हो जाता है और जिसमें संगत जी हमें गेट के बाहर की परछाई दिखाई दे रही थी, जिसको हम काला साया या कोई और खतरनाक आदमी समझ रहे थे। लेकिन जब संगत जी सपना खत्म हुआ, जब मैं उठी तो गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथिकली जवाब दिया कि जो स्वरूप तेरे पास है वो खंडित है, उसे जल्द से जल्द प्रवाहित कर दे। संगत जी गुरुजी महाराज ने जो भी काला साया था, जिस भी रूप में था, वो मेरे परिवार से खत्म कर दिया है और अपना पहरा बिठा दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा बड़ा भाई एक फर्जी केस में फंस गया था, तो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस केस में उसे बेल मिल गई है और मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि गुरुजी महाराज बहुत जल्दी उस केस से उसे बाहर निकला देंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे रिसेंटली 2 फैमिली ट्रिप्स ब्लेस की हैं। संगत जी एक ट्रिप वृंदावन की थी जिसमें बाकी बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन थे, और दूसरी संगत जी सालासर बालाजी के धाम राजस्थान में। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे सत्संग के माध्यम से भी और ऐसे भी एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि पुत्र मैं तुझे धार्मिक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, और उसके तुरंत बाद ही संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ट्रिप ब्लेस की है। जबकि संगत जी हमारे पास पैसों की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने सब कुछ अरेंजमेंट खुद ही कर दिया।
शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी ऐसी ही कृपा हम सभी संगत पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।